नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा। आज सुबह मैं उठा, मैंने दैनिक समाचार पढ़ा। दैनिक समाचार में कुछ ऐसी विशेष बात ये थी, एक सज्जन मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और मॉर्निंग वॉक करते आराम करने लगे, अचानक लुढ़क गए। उम्र 23 वर्ष। दूसरा एक स्टूडेंट, वो रात को सोया और सुबह उठा ही नहीं। अभी मालूम चला था, बीच में एक समाचार था कि एक डॉक्टर क्रिकेट मैदान पे फील्डिंग करते करते अचानक गिरे और कोलैप्स हो गया एंड डाइड। एक डॉक्टर सचिन बैडमिंटन खेल रहे थे, अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये क्या हो रहा है? कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है हार्ट डिजीज़ की, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, लेकिन अचानक ये क्या हो रहा है? दोस्तों, आपको मैं विशेष तौर पे कहना चाहता हूँ, एशियन, साउथ एशियन पॉपुलेशन में हमारे यहाँ पे ब्लड प्रेशर अधिक होने की संभावना अधिक होती है, हार्ट डिजीज़ की संभावना अधिक होती है, साथ ही डायबिटीज़ की संभावना अधिक होती है। कहने का मतलब है, दीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की संभावना 10 वर्ष पहले होती है बनिस्बत कॉकेशियंस के। इसमें हमारे कुछ जेनेटिक्स का रोल है, एपिजेनेटिक्स का रोल है, कुछ हमारे लाइफस्टाइल का रोल है, कुछ हमारे हद तक किचन का रोल है कि हम खाने में क्या लेते हैं, कब खाना खाते हैं। सुबह की जगह शाम को ज़्यादा भोजन करते हैं, सुबह हल्का रहते हैं, रात को हैवी डिनर लेते हैं। साथ में कुकिंग, हमारे यहाँ फ्राइड स्टफ ज़्यादा होता है, कढ़ाई का उपयोग ज़्यादा होता है। तीसरा, हमारे तेल का उपयोग ज़्यादा होता है। वो तेल में एक बार अगर बना लेते हैं, वही तेल 2-3 दिन तक काम होता रहता है, जब तक तेल खत्म नहीं होता। नाना प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। तो इसमें होता क्या है कि एक तो सबसे बड़ी बात है एथेरोस्क्लेरोसिस, बैड कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, बैड कोलेस्ट्रॉल का जल्दी से नसों में चिपकना, एनहेंस्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। ये देखा गया है कि हमारे साउथ एशियन पॉपुलेशन में एथेरोस्क्लेरोसिस की संभावना प्रतिशत ज़्यादा होती है बनिस्बत और रेसिस के। तो इसमें क्या किया जाए? साथ ही ये देखा गया कि फैट लिवर डिजीज ज़्यादा होती है, फैटी लिवर जिसको हम कहते हैं। फाइब्रो स्कैन करा के देखते हैं कि यंग बॉय एंड ही हैज़ अ फैटी लिवर, फाइब्रो स्कैन पॉजिटिव आ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बेसिक तौर पे सीधी से बताना चाहूँगा। एक तो बेसिक इंडेक्स होता है BMI। हमारे एशियन पॉपुलेशन में BMI 23 को हम अधिक मानते हैं। 23 से नीचे आपका BMI होना चाहिए। दूसरा, बहुत इजी फॉर्मूला ये है कि वेस्ट टू हाइट रेशो। वेस्ट मतलब आपके कमर का नाप क्या है, आपके कमर का नाप क्या है डिवाइडेड बाई हाइट। अगर ये 0.5 से कम है तो आप ठीक है, अगर ये 0.6 है तो आपको डायबिटीज़ होने की संभावना, ब्लड प्रेशर होने की संभावना, फैटी लिवर होने की संभावना बहुत अधिक है। अचानक हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक हो सकता है। दूसरा फॉर्मूला ये है कि आपकी हाइट कितनी है, कितने सेंटीमीटर। जैसे मेरी हाइट ये है कि 172 सेंटीमीटर है। अगर 172 में से मैं 100 कम कर दूंगा तो 72 किलो मेरा वज़न होना चाहिए। अगर मेरी हाइट 178 सेंटीमीटर है तो 100 कम कर दे, मेरा वेट 78 kg के अपर लिमिट 78 से नीचे होना चाहिए। तो कुछ ऐसे बेसिक मेजर्स हैं। एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला और मैं बताऊँ, सब भूल जाओ। ये एक इंच टेप को देखिएगा, इंच टेप को आप कमर पे सुंडी पे नापिएगा। आपका कमर का घेरा 90 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। महिलाओं में 80 सेंटीमीटर, पुरुषों में 90 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। अगर ये घेरा ज़्यादा है, समझिए आपको कुछ अनजाने परेशानियां अधिक हो सकती हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ की संभावना अधिक हो सकती है। आप प्री डायबिटीज़ होते हुए आपको मधुमेह की संभावना बढ़ सकती है, हार्ट डिजीज़ की संभावना बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर की संभावना बढ़ सकती है, फैटी लिवर, क्योंकि हमारे अंदर इंट्राविसरल फैट, मतलब एक तो फैट होता है, चमड़ी में फैट होता है, एक फैट होता है हमारा ऑर्गन के अंदर फैट होता है, इंट्रा ऑर्गन फैट, विसरल फैट, मतलब पेट के अंदर चर्बी। ये पेट की चर्बी सबसे खतरनाक होती है। तो ये पेट की जो चर्बी बढ़ती है तो हमारे नाना प्रकार की मेटाबॉलिक डिजीजेज बढ़ जाती है।
विशेष तौर फैटी लिवर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ की मात्रा की परसेंटेज बढ़ जाती। तो आइए दोस्तों, हम प्रण करें, एक फीते से महीने में एक बार हम सुंडी पे अपना नाप ले लें। कोशिश करें हमारा नाप 90 सेंटीमीटर से नीचे हो। ये मेरा विशेष आपको संदेश है। ध्यान रहे, इन सब बातों का अगर उपयोग करेंगे तो अचानक आप आने वाले संभावित दुर्घटनाओं से, घटनाओं से बच सकते हैं। बहुत बहुत